चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्स और मीडिया क्वेरीज। सबसे पहले हम लोग फ्लेक्स बॉक्स करते हैं। सही हो गया जी। हम यहाँ, अरे यार एक तो मुझे कीबोर्ड नहीं है ना, लिंक बनाते हैं और ./CSS के अंदर हमारे पास लेक्चर 12.css है। इसको मैंने अभी से इंक्लूड कर लिया, वही CSS करेंगे हम लोग। सही है। बॉडी में हम लोग स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। अच्छा, यहाँ फ्लेक्स बॉक्स के लिए मुझे तुम लोगों को बताना है div ओके। सही है, तो मैं एक div बना रहा हूँ, इसकी क्लास लगा रहा हूँ flex-container। सही है, ज़रूरी नहीं हम नाम रखें, लेकिन मैं तुम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। सही है। फिर div बना रहा हूँ मैं, उसकी क्लास होगी flex-item। सही है। और ये मैं बना रहा हूँ तकरीबन 5 बना लेता हूँ। सही हो गया। इसमें मैं लिख रहा हूँ flex-item1, राइट। और इसी तरह फिर तुमसे अगर बंदे पूछे ना कि कौन सिखा रहा है तुम्हें, उन्हें बोलना सॉफ्टवेयर हाउस में वर्डप्रेस एंड ड्रुपल डेवलपर है जो बंदा हमें सिखा रहा है। वर्डप्रेस की तरह एक और CMS है ड्रुपल, वो समझ जाएगा बंदा। उसको बोलना वर्डप्रेस एंड ड्रुपल डेवलपर है, जो हमारे टीचर हैं वो सॉफ्टवेयर हाउस में वर्डप्रेस और ड्रुपल डेवलपर है। और सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी उठा रहा हूँ ना कि सॉफ्टवेयर हाउसेस बहुत कम सैलरी देते हैं। उनकी हालत टाइट हो रही थी मुझे सैलरी देते हुए, कह रहे हैं हमारे पास इतनी हाई सैलरीज नहीं है। मैंने कहा सर मैं फ्रीलांसिंग से इतना अच्छा कमा रहा हूँ, मैं आपके पास क्यों हूँ? असल में उनका की बंदा रिजाइन करके जा रहा है, इसलिए उनको एक तरह समझो ज़रूरत पड़ गई मेरी। अच्छा भैया, ये चीज़ें हो गई हैं। इनको हाइट, फ्लेक्स आइटम को हम हाइट एंड विड्थ दे देते हैं। सबसे पहले फ्लेक्स कंटेनर की हम बात करते हैं। क्या करना चाहिए मुझे भी? सबसे पहले यहाँ क्या लिखूं? एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ भाई, तुम लोगों को तो पता नहीं। हाँ जी बताएं, क्या लिखूं सबसे पहले यहाँ? बस सही है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, ये समझना चाह रहा था मैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0 px। मैं जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने से पहले 3 प्रोजेक्ट तुम लोगों से लूंगा। 3 प्रोजेक्ट में तुम लोगों से लूंगा। मैं अगली क्लास में CSS ग्रिड का इंट्रो देके एक प्रोजेक्ट खुद अपने हाथ से तुम लोगों को करवाऊंगा। पूरी वेबसाइट हम यहाँ बैठ के बनाएंगे 1 घंटे 1.5 घंटे में कंप्लीट। सर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अगर प्रोजेक्ट देना है ना तो इसी क्लास के बाद दें, वो इसलिए क्योंकि हमारी 20 से लेकर 3 तक छुट्टियां चल रही हैं। फिर अगर एक वीक जाया हो गया तो फिर हम कॉलेज के झमेले में फंस जाएंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम लोग एक प्रोजेक्ट खुद करवाता तो सही, ताकि तुम लोग तरीके से करो तो सही। तुम लोग फिर अंधिया मारोगे ना। एक वेबसाइट में तुम लोग को बनवाऊं तो सही पूरी, तुम लोग को बताऊं कि ऑफिशियली किस तरह से चीजें डल रही हैं, कैसे लिंक हो रही हैं, ताकि तुम लोग एक अप्रोच तुम लोगों को दे दूं ना। वरना भी तुम लोग गूगल से देख के आगे पीछे करके ना मजा नहीं आएगा बनाने में। तुम लोग बना तो लोगे, जो चीजें सीखी हैं उनके ऊपर हाथ बस करना। ओके, मार्जिन पैडिंग 0 की। सबसे पहले मैं जो फ्लेक्स कंटेनर मैंने बनाया है, खामोश, फ्लेक्स कंटेनर जो मैंने बनाया है, फ्लेक्स कंटेनर को मैं बॉर्डर दे रहा हूं, 2 px सॉलिड रेड। सही है। अच्छा जी, और इसको मैं, अच्छा फ्लेक्स आइटम को भी हम एक काम कर लेते हैं। फ्लेक्स कंटेनर हो गया, .flex आइटम को मैं HAGST हाइट दे रहा हूं मैं तकरीबन 300 px की। और सॉरी, पहले हम लोग विड्थ देते हैं, जो तरीका है उसी से काम करें तो बेहतर है। जो डायमेंशन लिखने का तरीका है, विड्थ देता हूं मैं इसको 200 px की। थोड़ा सा लैंडस्केप में लेते हैं इसको। सही है। और अब मैं इधर आता हूं और यहाँ के इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ओके यार, ओके सही हो गया। अच्छा, अब मैं फ्लेक्स आइटम को बॉर्डर देता हूँ। मैं इसे बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 1 px
सॉलिड ब्लैक, सही है। और इनको 1 px सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दिया और हर डिफ को मैं मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ। मैं इसको मार्जिन यूज कर रहा हूँ। टॉप 0 है, राइट 0 है, बॉटम बिल्कुल देना है मुझे 20 px, लेफ्ट 0 है। शॉर्ट एंड मैंने इसलिए यूज किया ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। नजर आ गया? अच्छा, अब जो ये फ्लेक्स कंटेनर है मेरा, इसको मैं पैडिंग दे रहा हूं, बल्कि पैडिंग नहीं दे रहा, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना है, छोड़ दो। यहां तक चीजें समझ में आई? फ्लेक्स आइटम समझ में आ गए? सही है। अच्छा सर, अगर हम लोग जैसे आपने सिर्फ मार्जिन बॉटम दिया है ना 20 px का, तो अगर हम लोग डायरेक्ट मार्जिन बॉटम, अगर वाला केस अलग है, अगर वाला केस अलग है। नो सर, अगर मैं यही बताने की कोशिश करूं कि अगर मार्जिन बॉटम डाल के हम लोग 20 px कर दें तो सही है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है, क्या होगा? जो ये लिखा होगा अंडरस्टूड है यार अब्दुल रहमान। अच्छा चलो इधर आते हैं। फ्लेक्स, अच्छा ये चीज तुम लोगों ने समझाई या नहीं समझाई? फ्लेक्स आइटम सही है। फ्लेक्स आइटम nth चाइल्ड 1, इसका मैं बैकग्राउंड कलर में सा कर देता हूं, फॉर एग्जांपल ये। तो देखो क्या हुआ, समझ में आया तुम लोगों को मैंने क्या किया? चाइल्ड 1 था ना, उसका बैकग्राउंड कलर जो भी सर, ये है सूडो सेलेक्टर जो मैंने कॉलन लगाया है। अच्छा, अब ना nth चाइल्ड 1 nth चाइल्ड 2 जब मैं करूंगा ना, तो इसने क्या किया, देखो फ्लेक्स आइटम लगा हुआ था इन सबको, इन सबको फ्लेक्स आइटम लगा हुआ था। अब मैंने या तो मैं एक काम करता, अलग अलग आइडिया देता सबको और अलग अलग स्टाइलिंग करता। मैंने बोला यार इस पंचायत में क्यों पढ़ूं, तो मैंने क्लास वो यूज की जो सब पे लगी हुई है, सूडो सेलेक्टर यूज किया, nth चाइल्ड 1 करके उस पहले वाले को टारगेट कर लिया। सही हो गया, ताकि मुझे और क्लासेस वगैरह आईडी वगैरह ना ऐड करनी पड़े एक्स्ट्रा। सही है। तो ये एडवांस चीजें सेलेक्टर्स कहलाते हैं। हायर जैसे हमने पढ़ा है ना, वैसे ही पढ़ाएंगे। सही है, वैसे ही पढ़ाएंगे। तो मुराद ये थोड़ा बहुत टीचर कहता है आप खुद भी हाथ पाओ मारो बेटा, हर चीज पका के तो मुंह में मैं नहीं डालूंगा। हाँ, कोई चीज आपसे नहीं हो रही हो, कहीं आप फंस रहे हो, कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने कवर नहीं कराया तुम लोगों को, जो कवर होना तुम लोग समझते हो कि सर ये तो बेसिस थी तो आपने कराना चाहिए था, आपने नहीं कराया, वो मैं आप लोगों को करा दूंगा। सही है। वैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 99.99% चीजें तुम लोग कवर कराई हैं। सही है, तो इतनी टेंशन होगी नहीं। अच्छा ये देखो, कंट्रोल डी मार के मैंने कितने 4 बनाए ना, 1 2 3 4 5 बनाए मैं, 5। सही है, 1 2 3 4 5। अब nth चाइल्ड मैं इसको कर रहा हूँ 2, सही कर देते हैं 3 4 5 और इसको हम कर रहे हैं डिलीट। सही है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे हम इसका, ये थोड़ा सा इस टाइप में लाके ये कर देंगे इसका। आजा भाई, इसलिए माउस नहीं तो मुझे पता है हाथ स्लो चलेगा। सेव किया, लाइव आए, क्या प्यारे बॉक्स बन गए भाई। सही है। अब देखो मेरी बात समझना तुम लोग ना गौर से, पॉइंट है। फ्लेक्स बॉक्स इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, मैंने तुम लोगों को बताया था पूरे कॉन्सेप्ट में। लेक्चर, ऑडियो लेक्चर अगर तुम लोगों को सुना, मैं दे चुका हूं कि चीजों को सेंटर करना, आगे पीछे करना, सीएसएस में 70,000 किस्म की प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती थी, मुश्किल होता था। फ्लेक्स मॉडल ने जिंदगी आसान कर दी। सही है। फ्लेक्स बॉक्स को समझने के लिए तुम लोग कुछ चीजें समझनी है। पहली चीज ये समझनी है कि फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है। दूसरी चीज ये समझनी है कि फ्लेक्स आइटम क्या होता है। सही है। फ्लेक्स कंटेनर क्या है? फ्लेक्स कंटेनर वो है जिसकी प्रॉपर्टी, जिसका डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स कर दिया है, जिसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है। डिस्प्ले नन कर रहे थे ना हम लोग, जिसका डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स कर दिया, वो बन गया फ्लेक्स कंटेनर। अब उसके अंदर जो डायरेक्ट चाइल्ड है, वो सारे फ्लेक्स आइटम बन गए ऑटोमेटिकली। जो फ्लेक्स आइटम के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक डिव है, उसके अंदर 2 डिव है, तो ये उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगा, ये बन गया फ्लेक्स कंटेनर, ये बन गया फ्लेक्स आइटम 2। अब इस डिव के अंदर अगर कुछ है ना, तो वो फ्लेक्स आइटम नहीं बना, क्योंकि वो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है फ्लेक्स कंटेनर का। सही है। तो हमारे पास उस वक्त ये मेन कंटेनर है, ये रहा। सही है। और ये फ्लेक्स कंटेनर है, क्यों है?
क्या ये फ्लेक्स कंटेनर है? यस सर। क्यों है भाई फ्लेक्स कंटेनर? मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया नहीं है इसको। सर वो नाम लिखा है बेटा, लिखी हुई चीज वो नहीं हो जाती ना। 100% खालिस देसी घी बोल के मैं तुम्हें दूं और डाला अंदर मैंने डालडा कुकिंग ऑयल हो। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया। अब्दुल रहमान देखो क्या हुआ, क्या हुआ? फ्लेक्स होने से बेटा वो तो हो गया, फ्लेक्स होने से क्या हुआ? हाँ नहीं बताओ। सर सारे टाइम क्या बात है, सारे लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, सारे लाइन में आ रहे हैं। हाँ सर वो रॉ बन गई ना, हाँ। जो आपने हमें समझाया था कि रॉ बनती है, फिर उसके नहीं कॉलम बनती है या रॉ हाँ, बनती है, सही फिर है, उसके सही अंदर है। हम लोग वो करते हैं। सही है। अभी देखो मेरी बात सुनो, तुम लोगों को प्रॉपर्टीज जो समझनी है ना, गौर से समझना। तुम लोग बहुत आसान करके टॉपिक बताता हूं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो फ्लेक्स कंटेनर पे लगती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो फ्लेक्स आइटम पे लगती हैं। तुम लोगों को यह समझना है कि फ्लेक्स कंटेनर में कौन सी प्रॉपर्टीज लगती हैं, फ्लेक्स आइटम पे कौन सी प्रॉपर्टीज लगती हैं। जब तुम लोग ये चीजें समझ गए ना, तुम लोगों को फ्लेक्स मॉडल आ गया। फ्लेक्स मॉडल तुम लोगों को आ गया, समझो सीएसएस की बहुत बड़ी चीज तुम लोगों के कंट्रोल में आ गई। अभी जब मैं वर्डप्रेस पे डेवलपमेंट करता हूं अब ऑफिस में, तो कुछ थीम्स ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं ओशन WP, राइट? तो कुछ थीम्स ऐसी हैं जिन्होंने, बल्कि शायद ओशन WP ने पता नहीं ये मॉडल अडॉप्ट किया है नहीं किया, मेरे ख्याल से किया है। वजह यह है कि जब आप बूटस्ट्रैप सीख लेते हो ना, बूटस्ट्रैप किस पे बेस्ड है? ग्रिड सिस्टम और फ्लेक्स मॉडल, दोनों पे, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो अब मैं अगर बूटस्ट्रैप सीख के ये मॉडल, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज मैं भूल गया था, सही है। जब मैंने क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाया तो मुझे ना कस्टम डिजाइनिंग करने का आ गया। मुझे तो आदत थी पूरी बूटस्ट्रैप की, क्योंकि 1 मिनट में मैंने आपको बता उसका लेआउट खड़ा हो जाता है। जब मैं बूटस्ट्रैप जब मैंने बूटस्ट्रैप उससे एनक्यू किया ना, वर्डप्रेस पे एनक्यू का वर्ड यूज करते हैं स्टैटिक रिसोर्स को इंक्लूड करने के लिए। WP एनक्यू स्क्रिप्ट है, अगर मुझे स्टाइल शीट इंक्लूड करनी है, जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करना है, तो bootstrap.css, bootstrap.min.css स्टाइल शीट है हमारी। जब मैं उसको इनक्यू करने गया, समझो इंक्लूड या लिंक लगाने गया उसका, तो मेरी बहुत सारी चीजों को बूटस्ट्रैप ने डिस्टर्ब कर दिया। कुछ चीजों पे थीम की अपनी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही थी, क्योंकि थीम ने ही बूटस्ट्रैप यूज किया हुआ था, तो चीजें कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, सही है। तो मैंने फौरन से बूटस्ट्रैप को हटाया। अब जब मैंने बूटस्ट्रैप को हटाया तो मुझे तो मेरे बॉस ने कहा ये काम करके दो, अब मुझे काम करके देना है, मैं क्या बोलूं सर, मुझे तो बूटस्ट्रैप से काम करना आता है। फिर मैंने सारी वर्किंग फ्लेक्स मॉडल में रिवाइज किया और पूरी वर्किंग मैंने फ्लेक्स से की, राइट? तो तुम लोगों को आगे ऐसा बहुत वक्त आएगा कि तुम लोगों को फ्लेक्स यूज करना पड़ेगा। मतलब आपने ग्रिड नहीं यूज किया, सिर्फ फ्लेक्स यूज किया। ग्रिड यूज नहीं, ग्रिड तो ऐसे नॉर्मली यूज मैं करता भी नहीं हूं। मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूं, क्या पता बाकी डेवलपर्स करते हो, बट मैं पर्सनली यूज नहीं करता, क्योंकि फ्लोट और फ्लेक्स सारा काम कर देते हैं, सही है। लेकिन ग्रिड की अपनी वैल्यू है, ऐसा नहीं है, सही है। बूटस्ट्रैप की ताकत ही फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड सिस्टम की, जो उन्होंने थीम जो ली है, सही है। जो तुम लोग कॉल देख, तो बूटस्ट्रैप जब पढ़ाऊंगा देखोगे उसमें कॉल MD12, कॉल 6, कॉल 8, तो ये ग्रिड ही बेसिकली पूरी कवर कर करके आपको डिफ दे रहा होता है। एनी हाउ, देखो भाई, फ्लेक्स कंटेनर की मैं बात कर रहा हूं। फ्लेक्स आइटम को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। दो चीजें होती हैं, एक होता है मेन एक्सिस, एक होता है क्रॉस एक्सिस। इसको समझो। अब मेरे पास माउस नहीं है, हाँ माउस दो, वायर वाला है। मैं माउस ले आता, पता नहीं मैंने क्यों नहीं लाया, और मैं ऑफिस में पड़ा हुआ मेरा, उनकी सिस्टम पे, उनकी चीजों पे हाथ ही नहीं चलता मेरा। देखो कहाँ है भाई, ये है मेरा, सॉरी क्या किया मैंने, ये है मेरा फ्लेक्स कंटेनर, सही है। अच्छा, अब एक है ये, सही है। ये है मेरा क्रॉस एक्सिस, ये है मेरा मेन एक्सिस, राइट।
यह है मेरा मेन एक्सिस, सही है, और यह है मेरा क्रॉस एक्सिस। सर ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। हाँ, अभी जो समझा रहा हूं वहां फोकस कर। यह है मेरा मेन एक्सिस और यह है मेरा क्रॉस एक्सिस, सही है। अच्छा, मेन एक्सिस पे, मेन एक्सिस जब मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा ना जस्टिफाई कंटेंट, तो वो काम करती है जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस पे, सही है, मेन एक्सिस पे काम करेगी। और जब मैं यूज करूंगा अलाइन आइटम्स, वो काम करेगी क्रॉस एक्सिस पे, सही है। अच्छा, मेन एक्सिस ये रहा, क्रॉस एक्सिस ये रहा, सही है। जब मैं, मेरे पास फ्लेक्स कंटेनर की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रॉ। मैं बता दूं तुम लोगों को, ये देख रहे हो, ये सारे एक दूसरे के नीचे आ रहे थे क्योंकि ब्लॉक आइटम्स थे। जैसे मैंने कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, उसने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स ड्रॉ में लाया सारे, तो इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ हुई। मिसाल के तौर पे मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, फ्लेक्स डायरेक्शन, डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ। सर डबल कॉलर डाल दे फ्लेक्स के साथ। एक मिनट रुको, फ्लेक्स, यार एक मिनट में कोई गलत कर रहा हूं क्या? सर आपके सर ऊपर से ऊपर कॉलर फ्लेक्स के हटा सामने दिए। सॉरी नहीं, एक मिनट, फ्लेक्स, ओके आ गया। फ्लेक्स डायरेक्शन देखो क्या क्या है, कॉलम है, कॉलम रिवर्स है, रॉ है, रॉ रिवर्स है, बस ये चार प्रॉपर्टीज हैं इसकी। देखो अगर मैं रॉ करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उधर, क्यों? क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ बाय डिफॉल्ट है, ये इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। अब जैसे मैं इसे कॉलम करूंगा ना, क्या होगा? हाँ भाई बताओ क्या होगा? हाँ यार गुड भाई, कॉलम में आ गया, उसी तरह सही हो गया। अच्छा अब देखना, जो मैं तुम लोगों को समझा रहा कॉन्सेप्ट, मेन एक्सिस जब रॉ है ना, फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ है, तो मेन एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल है हमारा, ये वाला है, सही है। जब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन, जब मैंने इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी है, तो अब ये पूरा घूम गया, मेन एक्सिस ऊपर चला गया, क्रॉस एक्सिस सीधा हो गया। जस्टिफाई कंटेंट हमारा मेन एक्सिस से चलता है और अलाइन आइटम हमारा क्रॉस एक्सिस से चलता है, सही है। अब देखो मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है अभी, ये रही, सही है। यहां मैं अप्लाई करूंगा, नहीं क्यों कॉलम में अप्लाई करूंगा, क्यों नहीं, मेरा दिमाग तो खराब नहीं है, मैं जो सिखा रहा हूं वो समझो। मैं क्या करूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम से अब मुझे इन सबको सेंटर में करना है। देखो वैसे हम लोग घोड़े घूम रहे थे करने में, प्रोफेसर ने तो ये तो वो दो, मैं यहां लगाऊंगा अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर होगा ये, सही है, सब सेंटर है, सही हो गया। अच्छा अगर मैं इसी की मैं फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रॉ कर दूं, रॉ हो गया। अब मैं कर रहा हूं, अब मैं अलाइन आइटम करता हूं, उसूलन तो ये सेंटर हो जाने चाहिए ना, अगर क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस चेंज ना हो तो ये सेंटर हो जाने चाहिए। मैंने सेव किया अलाइन आइटम सेंटर, ये नहीं हुए, हालांकि वो ऐसे हो गए थे, अब नहीं हुए। अगर मैं आप जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अब सारे सेंटर हो गए, सही है। अच्छा तो तुम लोगों को अलाइन आइटम समझ में आ गया, जस्टिफाई कंटेंट समझ में आ गया। अब मैं काम कर रहा हूं सिर्फ फ्लेक्स कंटेनर को, अलाइन आइटम में अभी थोड़ी कंफ्यूजन। अच्छा और किसको कंफ्यूजन है अलाइन आइटम में? समझाओ अलाइन आइटम समझाओ। लाइन आइटम में जब आपका जो डिव वगैरह जो आपके वो कंटेनर है, वो अगर क्रॉस एक्सिस में है तो वो अपनी जगह से मूव करेंगे, अलाइन अगर करेंगे। अगर वो चीज़ आपकी इसमें कॉलम में होगी तो उसके लिए जस्टिफाई सही पहुंचा। अच्छा रुको अभी मैं तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, एक मिनट। इसने सही समझा है, इसने अपने लिहाज से सही समझा है। मैं इसको हाइट लगा रहा हूं, बल्कि मैं काम करता हूं, मैं ना ये 3 डिव हटा रहा हूं फिलहाल, सही है। और मैं इसको हाइट दे रहा हूं, रॉ को, फ्लेक्स कंटेनर जो मेरा है इसको मैं हाइट दे रहा हूं HIGHT, हाइट मैंने दे दी इसको 100 VH। तो कंटेनर मेरा पूरी व्यू हाइट का हो गया है, सही है, देखो नजर आ रही है व्यू हाइट। अच्छा अब फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होगी अब्दुल रहमान? सर रॉ हाइट
रॉ है, तो मेरा मेन एक्सिस कौन सा है? सर आपका मेन एक्सेस वो है, ये रॉ है। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा किसके साथ काम करता है? रॉ के साथ। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा किसके, कौन सा एक्सिस के साथ काम करता है? मेन एक्सिस के साथ काम करता है। तो अब मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है, रॉ में मेन एक्सिस कौन सा है? रॉ में मेन एक्सेस ये है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कौन कैसे करेगा? सर मतलब जब वो होगी मेन एक्सेस होगी तो उसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में करेगा। हाँ सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बेटा ये देखो ना, मेन एक्सिस पे सेंटर कर दिया ना उसने, यस सर। सही है। अब मुझे इनको मेन एक्सिस पे तो कर दिया, अब मुझे क्रॉस एक्सिस में भी करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा? क्रॉस एक्सिस में भी करना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा? सर अलाइन आइटम सेंटर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, अलाइन आइटम लगाऊंगा, अलाइन आइटम सेंटर, सही है। तो बिल्कुल तुम्हारे स्क्रीन के सेंटर में चीज आ गई है, सही हो गया, मेरी बात समझ गए हो? अब मैं जरा ये वाले डिव यहां से भी लेकर आता हूँ, ये वाले डिव भी मैं ले आता हूँ, सही है। अभी हमारे सेंटर के स्क्रीन के सेंटर में आ गए। अच्छा अब अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा तो क्या होगा? सर आइटम इधर ही होंगे लेकिन मतलब सेंटर हो जाएंगे लेकिन ऊपर नहीं। हाँ सही है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर रहा हूं अब मैं, तो सारे आइटम मेरे सीधे, सही हो गया। अच्छा अभी मैं इनकी मार्जिन हटा रहा हूं, ये मार्जिन कॉन्सेप्ट में मतलब है। जस्टिफाई कंटेंट तो काम नहीं कर रहा ना, सिर्फ अलाइन आइटम। सॉरी एक मिनट रुक जा बेटा। मार्जिन बॉटम मैंने इनको दी हुई थी यहाँ, ये मार्जिन हटा रहा हूँ मैं, सब चिपक जाएंगे। अब बताओ क्या कह रहे हो? मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब जो अभी जस्टिफाई कंटेंट है वो तो अभी काम नहीं कर रहा ना यहाँ पे, जो अभी जो कर रहा है, अभी भी कर रहा है। हाँ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो मैं इसको व्यू हाइट 200 VH दे रहा हूँ, सही है, 200 VH कर दी मैंने, तो देख लो अब भी काम कर रहा है। सेंटर में किए उसने, ऊपर हर तरह से सेंटर किया है इसने, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, सही है। तो हाइट में अगेन समझाने के लिए तुम लोगों को 90 व्यू हाइट कर रहा हूँ ताकि हमें बॉर्डर भी नजर आए, सही है। 90 व्यू हाइट ये हो गया। अब ये असल मेन जो जड़ थी ना, जो बैकबोन थी फ्लेक्स बॉक्स को समझने की, वो यही थी जो बैकबोन थी। अब खाली प्रॉपर्टीज में खेलना है हम लोग को। अच्छा फ्लेक्स डायरेक्शन तुम लोगों को समझ में आ गई, कॉलम और रॉ समझ में आ गया। कॉलम रिवर्स क्या करता है? कॉलम रिवर्स क्या करेगा? इनको उल्टे ऑर्डर में ले आएगा, सही है। क्या करेगा? उल्टे ऑर्डर में लेकर आ जाएगा, जैसे ये करेगा। रॉ रिवर्स भी सेम काम करता है, सही है। अगर रॉ में होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन जो है मैंने की हुई है रॉ रिवर्स, तो जिस ऑर्डर में उसके अलावा ये 5 4 3 2 1 हो गया, सही है, वरना 1 2 3 4 5 रहेंगे। अच्छा अब मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन ना कॉलम ही रहने देता हूं, सही है। सर इसका फायदा क्या है? मतलब हम लोग तो अगर वैसे भी अपना कोई डेप या आइटम बनाएंगे तो वो तो हम लोग अपने हिसाब से सही बनाएंगे, मतलब तो फिर कॉलम रिवर्स या रॉ रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है जब तुम आगे जाओगे डेवलपमेंट में, फिर तुम्हें समझ में आएगी, सही है ना। हम जब दिखाना चाहते हैं ना क्लाइंट को किसी आगे पीछे की तरह, तो उसमें काम आता ही है। सबसे बड़ी इसकी मैं तो मिसाल दे देता हूँ, यहाँ इमेज है, यहाँ कंटेंट है, अगले डिप में यहाँ कंटेंट है, यहाँ इमेज है। जब तुम छोटा करोगे तो जब ये रैप होगा तो इमेज कंटेंट और नीचे वाला कंटेंट इमेज रहेगा, जबकि मुझे इमेज के बाद कंटेंट का इमेज दिखानी, फिर कंटेंट दिखाना, तो यहाँ मैं रिवर्स यूज करूंगा इसमें। समझ रहे मेरी बात? इसको कहते हैं। अच्छा अब सुनो मेरी बात, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन और ओके। अब मुझे क्या करना है? अब मैं हॉरिजॉन्टली पे आ रहा हूं, मुझे सेंटर नहीं करने सिर्फ, सही है। तो हॉरिजॉन्टली मेरा, हॉरिजॉन्टली में कौन सा मेरी रॉ में हॉरिजॉन्टल में कौन सा काम कर रहा है? जस्टिफाई कंटेंट काम कर रहा है। बार बार पूछूंगा तुम लोग कंफ्यूज भी होगे, लेकिन उससे रिवीजन तुम लोग का अच्छा हो सकता है, लेकिन टाइम ना जाए। जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज कितनी है हम अभी देख लेते हैं। इधर आओ, सबसे पहले इन पे आ जाओ। स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। स्पेस अराउंड क्या कर रहा है? सबके देखो मेरी बात सुनो, ये समझना, जितना यहां स्पेस है ना उससे डबल यहां स्पेस है। क्यों? जितना इसके लेफ्ट पे स्पेस है
इतना इसके राइट पे स्पेस है, फिर जितना इसके, फिर इसका भी अपना लेफ्ट का स्पेस है, तो डबल हो गया इसका और इसका मिला के, इसका और इसका मिला के डबल स्पेस हो गया ऊपर से भी है। इनके ऊपर नहीं 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 बेटा, आप गौर करो ना, प्रॉपर्टी में कौन सी यूज कर रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट तो काम करता है आपका मेन एक्सिस पे, तो फिर आप ऊपर क्यों जा रहे हो? सही है, ये हो गया। अच्छा, अब ये क्या था, स्पेस अराउंड, और क्या प्रॉपर्टी भाई, स्पेस बिटवीन। क्या कर रहा है स्पेस बिटवीन? स्पेस अराउंड में इसने क्या किया, देखो ये बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें इसने देखा कि कितना स्पेस हो सकता है, वही स्पेस लिया, इसके यहां इसके यहां इसके यहां इसके यहां इसके यहां इसके यहां दोनों को इस तरह सबको दे दिया। सही है। और स्पेस बिटवीन ने क्या किया, पहले आइटम के यहां भी कोई स्पेस नहीं दिया, यहां भी कोई स्पेस नहीं दिया, बीच में सबके दरम्यान इक्वल स्पेस दे दिया। सही है। अब फिर स्पेस इवनली, स्पेस इवनली ने क्या किया, देखो यहां भी बराबर है, वो स्पेस सब जगह है, एक लाइन मार दी उसने। सही है। स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, ये फर्क होता है। अब तुम लोग जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे चीजें तुम लोगों को फिर समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। सही है। अच्छा, अलाइन आइटम्स भी मेरे ख्याल से इसी तरह की प्रॉपर्टी ही होती हैं। सही है, अलाइन आइटम्स। ओके, अच्छा, क्योंकि अभी मेरे पास ऊपर फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ है, तो अलाइन आइटम मेरा हुआ है क्रॉस एक्सिस पे। सही है। तो क्रॉस एक्सिस पे मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, बेस लाइन, सेंटर, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, स्ट्रेच। स्ट्रेच मैंने अब तक इतनी यूज नहीं की। सही है। चलो अभी हम करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बेस लाइन यूज करता हूं, किसमें, देखो सुनो, जस्टिफाई कंटेंट ने ऐसे काम किया है। सही है। अलाइन आइटम अब ऐसे काम कर रहा है। सही है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं बेस लाइन, बल्कि चलो पहले काम करते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं इसको। फ्लेक्स स्टार्ट किया जब मैंने, सब आइटम कहां चले गए, फ्लेक्स के स्टार्ट पे चले गए। अब मैंने फ्लेक्स एंड किया, कहां गए सारे आइटम। अब मैंने फ्लेक्स सेंटर किया, तो ये हम पहले कर चुके थे। सही है। अच्छा, तो इसका मतलब अलाइन आइटम, इसका मतलब है कि क्रॉस एक्सिस के अलाइन आइटम हमारे बाय डिफॉल्ट कहां थे, सेंटर पे थे। सेंटर पे थे ना, और हमने जब कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूं बेस लाइन। बेस लाइन किया, तो असल में बेस लाइन क्या करता है, बेस लाइन का बिहेवियर यहां भी मैं भी समझ नहीं पाया हूं, लेकिन बेस लाइन क्या करता है, अगर मेरी हाइट अलग अलग है तो क्या करेगा, देखो मुझे इनको अलग अलग हाइट देनी पड़ेगी। अभी देते हैं यार, अगर इसको मैं स्ट्रेच करूं तो मेरे ख्याल से पूरी हाइट कवर कर लेगा। चलो एक काम करते हैं, हम पहले इनको हाइट देते हैं। एन चाइल्ड हाइट दी मैंने, हाइट दी मैंने इसको, फॉर एग्जांपल इसको दी मैंने 50 px, इसको दी मैंने 100 px। सही है। इसको दी मैंने 150 px। अच्छा, इसको मैं दे रहा हूँ 75 px। और इसको दी मैंने 90 px। और बेस लाइन में स्ट्रेच की प्रॉपर्टी फिलहाल मैं हटाऊंगा, हटा रहा हूं मैं भाई। देखो हाइट डिफरेंट हो गई। सही है। मैंने क्या किया, अलाइन आइटम मैंने किया सेंटर, तो देखो सब सेंटर में आ गए। इसने समझो एक धागे सबको पिरो दिए बीच में से। सही। अब मैं इसको कर रहा हूं बेस लाइन। क्या क्या बेस लाइन ने, यार असल है बेस लाइन को ये नहीं करना चाहिए, जो मतलब मैं सही एग्जांपल बेस लाइन के हिसाब से बना नहीं पा रहा। बेस लाइन की प्रॉपर्टी हम इतनी यूज करते भी नहीं है।
अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा के, और ये फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप में तुम लोग को भी कराता हूँ, फ्लैक्स रैप नो रैप भी बताऊंगा क्या होता है। तो उसको यूज करते हैं। बेसलाइन तुम लोग यार लिख लो, ये तुम लोग खुद पढ़ना बेसलाइन क्या करती है, कहीं फंसो तो फिर मुझसे पूछना। सही अब्दुल रहमान, आप क्लास लेने आए हो ना, रजिस्टर वगैरह किधर है, पेन किधर है? सर मैं समझा क्लास नहीं होगी, मैं अच्छा कर चुका हूं सर, चलो इस वजह से सर सही है। अच्छा चलो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेसिफिकली बेसलाइन हमने किया, स्ट्रेच करके देखते हैं स्ट्रेच क्या कर रहा है। सर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे, समझोगे, सही, और इसको प्रैक्टिकली थोड़ा आगे पीछे करके भी लाना, कहीं फंसो मुझसे पूछना फिर, ताकि बाकी बच्चों को मैं कराऊंगा। स्ट्रेच का भी देखो मुझे समझ में नहीं आया, असल में फ्लैक्स श्रिंक फ्लैक्स ग्रो की प्रॉपर्टी भी है, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो एनी हाउ, तुम लोग फिलहाल जो है वो सेंटर, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, ये प्रॉपर्टी असल में हमारी यूज हो रही होती है, सही मायने में हम लोग यूज कर रहे होते हैं। सही है, ओके हो गया। अच्छा अब अच्छा देखो, मैंने ना फ्लैक्स कंटेनर प्रॉपर्टीज लगा दी, अब फ्लैक्स आइटम की क्या प्रॉपर्टीज है। अच्छा बल्कि पहले एक काम करते हैं, फ्लैक्स रैप। अच्छा अब जब मैं अब थोड़ा सा हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ आ रहे हैं, किसकी तरफ आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ आ रहे हैं। मैंने प्रेस किया F12 प्रेस किया, और इसको मैं वापस डॉक कर देता हूँ बॉटम पे, सही है, और मैं इसको कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिव। अच्छा ये देखो अभी क्या कर रहा है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ ना, तो फ्लैक्स आइटम सारे अपनी जगह है ना, सही है। मैं क्या कर रहा हूं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स डायरेक्शन के, नॉर्मली इसको नीचे यूज करना तुम लोग, सही है। फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स रैप की क्या है, नो रैप, रैप रिवर्स, तीन प्रॉपर्टीज है इसकी। नो रैप क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, नो रैप वही कर रहा है जो अभी हमारे साथ हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, रैप ही नहीं कर रहा वो, सही है। अच्छा अब मैंने इसको कर दिया रैप, देखो क्या कर रहा है वो, क्या करेगा, टक करके पांचवा नीचे आ गया। अब जैसे चौथा उससे टच हो रहा होगा, टक करके चौथा नीचे आ जाएगा, फिर हो रहा है टक करके तीसरा नीचे आ गया। देख रहे हो तुम लोग, ये फ्लैक्स रैप है। क्या जैसे रैप कर रहा है, जैसे टॉफी मैंने रैप होती है, ये रैप कर रहा है, सही है, फ्लैक्स रैप हो गया। अच्छा रैप रिवर्स क्या करेगा भाई, सर वो जो वन अगर नीचे होगा तो उसको ऊपर कर देगा। अब देखो रैप रिवर्स क्या करेगा, रैप रिवर्स लेकर आएगा, ये देखो जैसे तुम लोग वन पे नजर रखो, टक पांचवा ऊपर गया। अच्छा रैप रिवर्स ने क्या किया, अगर तुम लोग गौर करो तो क्या किया इसने, हाँ अच्छा, और लेकिन एक चीज और गौर करो तुम लोगों को जरा, मैं इसकी एक मिनट, इस तरह तुम लोग कंफ्यूज होगी, इसकी मैं डिफरेंट हाइट्स जो मैंने दी है ना, मैं ये हटा रहा हूं। क्या किया मैंने, हाइट हटाई, तो हाइट हटाने से हुआ क्या, 300 हाइट मैंने हटाई तो क्या हुआ, इसने एक डिफॉल्ट हाइट, अच्छा ओके सर वो फ्लेक्स आइटम है ना उसके पास, रुको क्या चीज, तो वो टेक्स्ट लिखा है ना, उसके हिसाब से हाइट सेट है। अच्छा मैंने हाइट, और अच्छा मैंने हाइट भी दी थी ना 300 px की, सॉरी यार, फ्लैक्स आइटम को ये हाइट तो देनी है ना मुझे, ओके हो गया, सही है। अच्छा 300 px की हाइट है, 200 px की विड्थ है, सही है। अच्छा अब देखो जब मैं रैप कर रहा हूं ना, 5 ऊपर गया, अब 4 जब जा रहे हैं ना तो 5 आगे जा रहे हैं, 4 यहां आ रहे हैं, फिर 3, अब बिल्कुल अब सारे रिवर्स हो चुके हैं। कम ऑन, क्या है इसको, अच्छा खैर लॉजिक समझे तुम लोग। मेरा माउस मुझे परेशान कर रहा है, माउस याद आ रहा है मुझे, ओके। तो फ्लैक्स डायरेक्शन समझ गया, फ्लैक्स रैप नो रैप समझ में आ गया, रैप रिवर्स समझ में आ गया तुम लोगों को। अच्छा रैप पता है कब काम कर रहा है, रैप गौर करना, जब वो आइटम किसी की विड्थ से टकरा रहा है तो फिर नीचे आ रहा है वो, अदरवाइज तो वो रैप नहीं होगा ना। रैप कब होगा, जब स्क्रीन पे उसकी जगह नहीं बची, तो इसका मतलब ये कि उसकी विड्थ लगी हुई होनी चाहिए,
उसकी विड्थ लगी हुई होनी चाहिए। अगर विड्थ नहीं लगी हुई होगी तो विड्थ ऑटो होगी, विड्थ ऑटो होगी तो वो छोटा बड़ा करता रहेगा विड्थ को। सही है, तो विड्थ लगी हुई होनी चाहिए। हम एक काम कर लेते हैं, हम फ्लेक्स आइटम की विड्थ हटा लेते हैं। विड्थ हटा ली हमने, सिर्फ हाइट लगी हुई है, हट गई विड्थ। अब हम देखते हैं क्या करेगा ये। फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ लगी हुई है, रैप रिवर्स हटाते हैं, खाली रैप रखते हैं, फ्लेक्स रैप रखते हैं। सही है, अब मैं नीचे ला रहा हूं इसको। ये कहां रैप करेगा इसको? यहां रैप किया। ओके, अब पता है क्या सीन है? विड्थ ऑटो क्या करता है? इसका जवाब मुझे मलिक अफजल देंगे। विड्थ ऑटो क्या करता है? मैंने लगाई नहीं बेटा विड्थ ऑटो। विड्थ ऑटो ऑटो डिफॉल्ट होती है विड्थ किसी भी आइटम की। जिसका आपने अभी 5 4 या 4 इस तरह क्या नहीं पता ना। ये देखो यार, इसको हम फ्लेक्स मॉडल कर रहे हैं, मीडिया क्वेरीज करने जा रहे हैं, सीएसएस खत्म कर रहे हैं, इस बच्चे को विड्थ ऑटो का नहीं पता अभी तक। सर बताओ विड्थ ऑटो क्या करता है? सर वो डिफॉल्ट कर देगा। क्या डिफॉल्ट कर देगा बेटा? सर एक मिनट बेटा सबर कर जा। नहीं पता मुझे विड्थ पता है फिक्स विड्थ लगाने में और विड्थ ऑटो में क्या फर्क होता है? एक मिनट अब्दुल रहमान, अब हाथ नहीं उठाना। सिंपल क्वेश्चन है, फिक्स विड्थ लगाना और विड्थ ऑटो लगाना क्या करता है? हाँ भाई, सर विद ऑटो लगा तो ऑटो पे ही रहेगी। तो फिक्स जो फिक्स चला ऑटो पे तो रहेगी। फर्क क्या होता है दोनों में बेटा? फिक्स ऑटो और उसमें फिक्स कोई चीज फिक्स रहेगी। ऑटो क्या करता है? ऑटो का क्या मतलब है? क्या होगा ऑटो में? अगर मैं यहाँ सर ऑटोमेटिक चीजें उधर। अबे ऑटोमेटिक, मैं इसको अब कर रहा हूँ फ्लेक्स आइटम है, ब्ला 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 ब्ला। क्या हुआ? इसकी विड्थ ज्यादा क्यों हो गई? सर 4 डॉट वो लगाया। यानी आपने एक मिनट रुको, क्या? सर डिफ हाँ वो किया ना जैसे वो किया तो ये हो गया क्या बेटा? अच्छा मैं समझ गया। यस सर। सर ये सर आ रहा हूँ बेटा, तेरे को भी आ रहा हूँ, तेरे को भी आ रहा हूँ। ये लेना खामोश। क्या हुआ बेटा? विड्थ ऑटो, इन सबको ऐसा विड्थ ऑटो लगी हुई है। एक की विड्थ ज्यादा क्यों है? इसकी विड्थ ज्यादा क्यों हुई हुई है? तुमने चुटकी बजाई? बदतमीजी नहीं करना, चुटकी नहीं बजाना। हाँ बताओ। हाँ सर वो जो ऑटो से जो कंटेंट अंदर होता है ना, वो उसके हिसाब से गलत। सर हाँ भाई, जितना आपका व्यू पोर्ट है, मतलब जितना आपका डिप है, उसके हिसाब से जितनी उसकी मतलब विड्थ है ना, वो उसको कवर कर देता है हर चीज का। मतलब नहीं। अगर एक ही आइटम को आपने 3 दफा गलत डिप गलत, लगाया, पता नहीं कहाँ चले गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये इसका जवाब सही था कि विड्थ ऑटो सिंपल क्या करती है। ऑटो क्या मतलब है? ऑटो का मतलब ये कि वो देखता है मेरे अंदर कंटेंट कितना है, जितना कंटेंट होगा उतनी विड्थ कर देगा उसकी। कंटेंट में कम करूंगा विड्थ कम हो जाएगी। देख लो, मैं कंटेंट से कम कर रहा हूँ, सिर्फ फ्लेक्स कर रहा हूँ इसको। ये लो, सबसे कम विड्थ इसकी हो गई। तो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखो हर चीज बहुत इजी है, तुम लोग ने बहुत हार्ड मत लो चीजों को। विड्थ ऑटो क्या कर रही है? एक आइटम में जितना कंटेंट है ना उसके हिसाब से अपनी विड्थ कर रही है, दैट्स इट। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। सही है। अच्छा, फ्लेक्स हुआ, फ्लेक्स आइटम हुए। हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं भाई? यहां आ जाते हैं हम लोग। मलिक साहब तुम्हारा क्या जवाब था? सर मैं भी समझ गया है ना? हाँ बस यही बात थी इस पे। सही है, फ्लेक्स हुआ, फ्लेक्स आइटम हुआ, ओके हो गया। तुम लोगों ने फ्लेक्स रैप समझ लिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर समझ गया। अब हम करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, रो कॉलम समझ चुके हो तुम लोग। फ्लेक्स रैप, रैप रो रिवर्स, ओके। फ्लेक्स यार एक होता है फ्लेक्स ब्लो, फ्लेक्स फ्लो और फ्लेक्स बेसिस मैंने इतना यूज नहीं किया। सही है, सीधी सी बात है। फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक क्या करेगा? फ्लेक्स ग्रो, नोट करो मैंने विड्थ नहीं दी हुई। सही है, मैं फ्लेक्स ग्रो लगा रहा हूं इधर। सही है। अच्छा, फ्लेक्स ग्रो कैल्क इनिशियल नहीं, इसका मतलब पता है क्या हुआ? फ्लेक्स ग्रो में अब मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है? फ्लेक्स ग्रो। देखो मैंने तुमको बताया कुछ प्रॉपर्टीज हैं फ्लेक्स कंटेनर की, कुछ है फ्लेक्स आइटम्स की। तो ये फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी, फ्लेक्स आइटम की। फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, अलाइन, जस्टिफाई कंटेंट सेल्फ और सेल्फ अलाइन आइटम सेल्फ। अभी हम ये करके देखते हैं। अच्छा देखो, एक तो मैंने फ्लेक्स कंटेनर में सेंटर करवा दिया सबको।
वर्टिकली भी सेंटर करा दिया, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करा दिया। सही है। अभी मैं नीचे अप्लाई करता हूं फ्लेक्स आइटम। मैं फ्लेक्स आइटम पे आया, किसी एक पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम पे आया। सही है। और इस फ्लेक्स आइटम को मैंने कहा अलाइन सेल्फ। सही है। अलाइन सेल्फ बोला। अब एक तो मैंने अलाइनमेंट दे दी इसके पेरेंट से, सही, कंटेनर से दे दी, लेकिन अब मैं किसी एक पर्टिकुलर आइटम को अगर मुझे करना है तो अलाइन सेल्फ। अच्छा, अलाइन सेल्फ बेसिकली क्या है? अलाइन आइटम पे चलेगा ये। सही है। तो अलाइन सेल्फ हमारा कैसे लेके चलेगा? ऐसे लेके चलेगा। तो अलाइन सेल्फ पे मैंने इसको बोला, अच्छा ऑटो इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। ऑटो का मतलब है जो पेरेंट की लगी हुई है मेरे हिसाब से। सही है। हम लोग आते हैं फ्लेक्स स्टार्ट पे। देखो बाकी सारे सेंटर हैं, ये वाला आइटम फ्लेक्स स्टार्ट चला गया। सही है। और अगर मैं इस पे यूज करूंगा जस्टिफाई सेल्फ, मेरे ख्याल से जस्टिफाई सेल्फ। सही है। तो जस्टिफाई सेल्फ, अब जस्टिफाई सेल्फ ऐसे चला रहा है, इसको मैं फ्लेक्स एंड करता हूं, सेल्फ एंड। कुछ नहीं किया इसने। जस्टिफाई सेल्फ स्टार्ट, जस्टिफाई सेल्फ स्टार्ट। मैंने कोई इसको क्या प्रॉपर्टी, स्पेस इवनली की प्रॉपर्टी लगाई हुई है ना। सही है। अच्छा एनी हो, फिर भी जस्टिफाई सेल्फ करके देखते हैं इसको। जस्टिफाई सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ एंड क्या कर रहा है? लेकर जाएगा सेल्फ एंड, कहीं नहीं लेकर गया उसको। अच्छा मैं स्पेस इवनली की प्रॉपर्टी अगर हटाऊं तो क्या होता है? ये हुआ, स्टिल ये नहीं कर रहा। जस्टिफाई सेल्फ की प्रॉपर्टी आप लोग देख लेना, लिख लो इसको नोट डाउन करो जो मैं लिखवा रहा हूं तुम लोगों को चीजें। सही है। सर एक पहले भी आपने बेसलाइन, हाँ लिख लो। सही, ये चीजें आप लोग देख कर आओगे। 3 की मैं लगा रहा हूं अलाइन सेल्फ में लगा रहा हूं, इसकी मैं लगा रहा हूं फ्लेक्स एंड। तो ये वाला चला गया आइटम सबसे एंड पे। सही है। अच्छा मतलब बेसिकली अलाइन सेल्फ जो है वो एक पर्टिकुलर सिर्फ उस आइटम को। सही है। अब यार जस्टिफाई सेल्फ अगर मैं इसको करता हूं एंड, फ्लेक्स एंड, नहीं ये प्रॉपर्टीज की रेलेवेंट है नहीं, इसलिए लग नहीं रही इसकी। एनी हाउ हम लोग रहे जस्टिफाई कंटेंट। ओके, अभी ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखी हैं इसकी। अब हम एक काम करते हैं, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स ग्रो मेरे ख्याल से काम करेगा हमारा इस पे, राइट। अच्छा अब मैं जरा यार ये वाली प्रॉपर्टीज हटा रहा हूँ। जस्टिफाई अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी हटा रहा हूँ और अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी इससे भी हटा रहा हूँ। सही है। सीधा सीधा ले आया इनको। अच्छा मैं जो पहला आइटम है ना, बल्कि ये दूसरा आइटम है, दूसरे आइटम पे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं फ्लेक्स ग्रो। इस पे प्रॉपर्टी आती है ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक। क्या करता है ये यार? फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक मुझे देखनी पड़ेगी प्रॉपर्टी में, भूल गया मुझे यार। ये तो हो जानी चाहिए, क्यों? सर इसका विड्थ से तो लेना देना नहीं कि मतलब विड्थ अगर फुल हो तो श्रिंक पे वो छोटी होती जाएगी। ये कौन से गए? आइटम नंबर 2 का किया है मैंने। चलो एक काम करते हैं यार, ये मुझे आप लोगों को टॉपिक पूरा कवर कराना है हर सूरत।
फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक क्या करता है बेसिकली कि जब मेरी विड्थ छोटी बड़ी हो रही होती है ना, राइट, तो उसमें वो ये डिटरमाइन करता है कौन सा आइटम कितना ग्रो रहेगा, सही है। वो जब मैं छोटी बड़ी करता हूं तो वो आइटम अपनी जगह रहते हैं, ये अपनी ये इसकी जो है ना वो ग्रोथ होती रहती है, इसकी विड्थ साथ साथ स्क्रीन की विड्थ के साथ साथ चेंज होती रहेगी, बाकी आइटम अपनी जगह रहेंगे। और फ्लेक्स श्रिंक ये कंट्रोल करता है कितना श्रिंक होगा वो, राइट। बट ये प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में ग्रिड सिस्टम के साथ। तो फ्लेक्स बॉक्स की जो मेन प्रॉपर्टीज थी वो मैंने तुम लोगों को करा दी है। अगर तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर ले तो इंशाल्लाह ताला फ्लेक्स बॉक्स तुम्हारा 90% कवर हो गया। फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और अलाइन सेल्फ मैंने तुम लोगों को लिखवाया, और एक प्रॉपर्टी और मैंने तुम लोगों को लिखा बेस लाइन और स्ट्रेच, ये भी है, सही है। वो मैंने लिखवाया तुम लोगों को। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट क्लास में तरीके से कवर कराऊंगा मैं इसको। अभी हम बात करते हैं मीडिया क्वेरीज की। भाई मीडिया क्वेरी क्या है? सर ये इतना ही था फ्लेक्स बॉक्स। हाँ, फ्लेक्स बॉक्स यही है, सही है। अच्छा मीडिया क्वेरी क्या है? मीडिया क्वेरी मैंने बताया था तुम लोगों को क्लास में, लास्ट क्लास में मलिक बताया मीडिया क्वेरी मैंने क्या बताया था। ऑडियो लेक्चर कितनी बार सुना? सही है, तो अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा कोई नुकसान नहीं। हाँ मीडिया क्वेरी शादी में लगा है बेटा, हो गया फ्री, चलो सेट है। हाँ भाई अभी तुम लोग जो करो नाजायज कर रहे हो मेरे साथ, मैं यकीन करो मैं अपने पे आ गया ना, मैं तुम लोग की वाट लगाऊंगा सही वाली। तुम लोग नाजायज कर रहे हो मेरे साथ, कोई रिवीजन नहीं है तुम लोग, कोई कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं। मैं एक मैसेज कर दूंगा आइंदा से क्लासेस नहीं होंगी, कोई मेरा घंटा नहीं फाड़ सकता, नहीं हुई क्लासेस खत्म। ना तुम लोग रिवीजन कर रहे हो, ना तुम लोग मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उनसे विथ ऑटो का पूछा, वो बिल्कुल एब्सेंट बैठे हुए। ऐसे तो नहीं करो तुम लोग, रिवीजन तो कम से कम करो, चीजें तो अपनी तैयार करके रखो यार। क्या है मीडिया क्वेरीज मैंने बताया नहीं बताएं? मतलब किस तरह की वेब कौन सी डिवाइस पे किस तरह बिहेव करती है सर तकरीबन सही बोला है। हाँ बताओ। मतलब आपका यही जो आने था, लेकिन वो ये है कि लैपटॉप में अगर विड्थ चेंज है तो उसके हिसाब से कैसा एलिमेंट्स काम करेंगे, और अगर मोबाइल में है तो किस तरह काम करेंगे। अच्छा हाइट और विड्थ इन दोनों में से किसको ही लेके चलती है मीडिया क्वेरी? सर ये विड्थ को। हाँ मुइज, गलत जवाब है आपका। हाँ मुइज है कौन कहा बेटा? विड्थ को लेके चलती है, सही जवाब है उसका। हाइट को लेके चलती है, कहां से हाइट को लेके चलती है? पिछली क्लास में तुम लोगों को पढ़ाया, मैंने तुम लोगों को समझाया कि मीडिया क्वेरीज जो है वो विड्थ को लेके चलती है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस की डिफरेंट विड्थ है आजकल। पूरा मैंने तुम लोगों को, वो अब तक भी ड्रॉ हुआ है, मैंने तुम लोगों को कितनी एग्जांपल देते थे पता नहीं मैं कहां निकल गया था। तो सैफ ने बेचारे ने मिस कर दिया ये। तो कहने की चीज बात ये कि बेटा विड्थ को लेके चलती है, और तुमने इतना गलत जवाब दिया, दिल का चमाट लगाऊं मैं तुम्हें। हाइट को कब लेके चलेगी मीडिया क्वेरी? विड्थ को लेके चलती है वो, सही है। अच्छा मीडिया क्वेरी के कुछ मेन ब्रेक पॉइंट्स हैं, सही है। 5 ब्रेक पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, याद रखना। इसको लिखने का तरीका क्या है? एट मीडिया, उसके बाद ब्रैकेट, सही है, और फिर यहां आती है मिन हाइफन विड्थ कॉलन मिन विड्थ की। फिर मैं इसको वो दूंगा वो फॉर एग्जांपल मिन विड्थ में मैं कहता हूं, मैं कम से कम कहां ले जाऊं इसको, तुम लोगों से समझाने के लिए 800 px रख रहा हूं, सही है। फिर एक और ब्रैकेट यहां लगी मेरी मैक्स विड्थ, इसको मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं 1000 पिक्सल, सही है। क्या बीच में मैं 2 लगाऊं? नहीं, ओके, ये एक ही ब्रैकेट में आएंगे दोनों। नहीं, क्या लगाते हैं बीच में? ये मेरा हाल है। पता है क्या सीन है? मैं किसका आदी हुआ हूं? मैं इसका आदी हुआ हूं। हम इसको चलाते हैं, देखो मिन विड्थ मैक्स विड्थ क्या करता है, बताता है कि कम से कम इस विड्थ से लेके कम से कम इतनी विड्थ से लेके ज्यादा से ज्यादा इतनी विड्थ तक, ये रखना। हम लोग मैक्स विड्थ रख के क्या करते हैं, हम कहते हैं मैक्स विड्थ पे ये हो, नीचे वाले मैक्स विड्थ लगा दिया, तो इससे जो इसकी जो मिनिमम है वो उससे कम वाले ऑटोमेटिकली इसकी मिनिमम बन गई।
नहीं समझे? पहले मैं तुम लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ, रुक जाओ एक बार सेंटेक्स में इसका दोबारा देख लूं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हम लोग थोड़ा शॉर्ट करते हैं, रुक जा। CSS मीडिया क्वेरीज W3 स्कूल ने बता दिया, सही है। एट मीडिया करके लिखे हैं, नॉट ओनली, ये सब छोड़ दो, इससे कंफ्यूज ना हो तुम लोग। मिन विड्थ लेके चला, मिन विड्थ मुझे दोनों देखनी है एक साथ, मिन विड्थ एंड मैक्स विड्थ का है। एग्जाम्पल्स पे आते हैं इसकी। मैक्स विड्थ यहाँ लिखा है, मैक्स विड्थ यहाँ लिखा है, एंड लगेगा ना बीच में। मिन विड्थ ओके, दोबारा करके देखते हैं इसको। मिन हाइफन विड्थ 800 px एंड लग गया, गुड हो गया, सही है। अब देखो मैं टारगेट इस वक्त कर रहा हूं वेट दे रहा हूं मैं इनको। बेटा सबर तो कर जा, देख भी रहा है मैं टॉपिक करा रहा हूं, मेरा दिमाग चल रहा है किस तरह से एग्जांपल बनानी है, सबर कर जाओ। सही है भाई, अभी ये पोजीशन आ गई है हमारे पास, मैंने क्या किया, फिक्स विड्थ दे दी इनको, सही है। अच्छा अब मैं मीडिया क्वेरी में आ रहा हूं और तुम लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि मीडिया क्वेरी जब लिखूंगा और किसी आइटम की लिखूंगा तो किस आइटम को टारगेट करेगा और किस आइटम की कौन सी प्रॉपर्टी को टारगेट करेगा वो। मैं जब क्लासेस स्टार्ट कर रहा था ना, मैंने यही सोचा था कि बहुत छोटे बच्चों को, बिल्कुल तुम जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यकीन करो मैं नहीं सोचा हुआ था, कसम से। मेरी वाइफ से तुम लोगों को मौका मिले, मैं जब प्लान कर रहा था ना कि पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग में डिसाइड उससे ये हुआ था। मैंने कहा छोटे, उसने अपने आइडिया, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना, उनकी स्कूल की पढ़ाई, उनका नॉनसेंस एटीट्यूड, वो चीज़ आपको प्रॉब्लम देगा। ऐसे बच्चों को पढ़ाओ, ऐसे को पढ़ाओ जिनकी ज़रूरत है कमाना, जिनको घर चलाना है, जो सीरियस हो, ताकि आपको पढ़ाते हुए अफसोस भी ना हो। तो अब मुझे एहसास हो रहा है उसकी इस बात का, जिसको विद ऑटो का नहीं पता उनको। मैं 2 क्लासेस और देखूंगा तुम लोगों का एटीट्यूड, तुम लोग सबके हाथ में फीस पकड़ाऊंगा, अल्लाह हाफिज कर दूंगा। 2 क्लासेस में तुम लोगों का एटीट्यूड देखूंगा बस। मैं पागल थोड़ी हूँ यार, पूरा 6 दिन मुझे मेरी हालत टाइट हुई ऑफिस में। आज मैं इंतहाई जरूरी काम था तो मैं तुम लोग की क्लास 7 का टाइम छोड़ के निकला हूं, वरना मैं तुम लोग की क्लास में अपनी सारी कमिटमेंट्स छोड़ के पहुंचा हुआ होता हूँ। संडे को मैं रात को 2 बजे ऑफिस से आया हूँ, संडे को सुबह 5 बजे उठ के तुम लोगों के लिए बाहर वॉक कर रहा हूँ, तुम लोगों की क्लास का टाइम है, तुम लोग अभी आओगे, तो मेरे को सर पे सिंह है यार। मिन विड्थ मैक्स विड्थ, देखो इधर देखो, गौर करना, देखो ये ऊपर विड्थ। अच्छा तुम लोगों को थोड़ा सा मैंने शायद इसका आइडिया नहीं दिया, तुम लोगों को मैंने डेफ टूल्स का बताया था। डेफ टूल्स तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एलिमेंट क्या, जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तो मैं कंसोल ही बताऊंगा कंसोल में क्या चल रहा होता है, सही है। अभी फिलहाल एलिमेंट, यहाँ पूरे हम एलिमेंट्स देख रहे होते हैं और ये हमारा हमें बताता है कि कौन कौन सी स्टाइलिंग लगी हुई है, सही है। पढ़ना आ गया था स्टाइलिंग, याद है तुमने मुझे कहा सर इसका येलो जो है क्लोज हटाएं, ऑफ के तो लाइफ चेंज हो गया था, सही है। मैं यहां अगर आकर फॉर एग्जाम्पल मैं इस आइटम को इंस्पेक्ट करता हूं, ऐसी तुम लोगों को पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि कवर कराऊं। मैंने ऐसे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हटाई, देखो बैकग्राउंड क्या उसका, सही है। अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो ये थर्ड आइटम है ये वाला फ्लेक्स आइटम 3, मैं कह रहा हूं कि जब मीडिया क्वेरी 800 से 1000 के दरमियान होगी ना, तो बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, इसका ब्लैक कर देना। समझना मेरी बात दोस्तों, देखो वैसे बैकग्राउंड कलर से क्या रहेगा हमेशा, सही है, सही है, एक्वा टाइप रहेगा, सही है। लेकिन जब ये स्क्रीन की विड्थ 800 से 1000 के दरमियान घूम रही होगी तो क्या होगा, चलो करके देखते हैं इसको। नीचे करते हैं, नीचे करते हैं, कहां चला गया, देखो ब्लैक हो गई, सही। देखो मेरी बात सुनो, समझते हैं हम इसको। फ्लेक्स आइटम्स उसके रैप से परेशान मत होना, मैं 5 ही हटा रहा हूं, बल्कि एंड के 2 हटा रहा हूं, सही। उससे परेशान मत होना तुम लोग। हटा दिए, देखो 1000 से नीचे आएगा, जब नीचे लेकर गया, अब यहाँ मैं रोक रहा हूँ, यहाँ मैं लेकर यहाँ आहिस्ता आहिस्ता लाऊंगा नीचे। ये रहा तीसरा कंटेनर, सही है। तो जहां इसकी विड्थ
1000 हुई, वहां ये इतना हो गया। अब 1000 तक इतना ही रहे, 800 तक यही रहेगा ये, सही, 800 तक यही रहेगा ये। अब जैसे 800 हटेगा, 800 से हटेगा ये, वापस प्रॉपर्टी ये हो गई। ये है हमारी मीडिया क्वेरी, ये इस मीडिया क्वेरी कॉन्सेप्ट है, क्रक्स है। अब तुम लोगों को मैं पहले वो तरीका बताऊंगा जो तरीका नॉर्मली सिखाया जाता है, लेकिन फिर मैं तुम लोगों को वो तरीका अप्लाई करोगे तुम लोग जो प्रोफेशनली डेवलपर्स कर रहे होते हैं बैठ के, सही है। पहले हम लोग मेन विड्थ मैक्स विड्थ, हम लोग चलते हैं, हम लोग टारगेट करते हैं 400 पिक्सल से चलते हैं, सही है। इस मीडिया क्वेरी में कॉपी करूंगा, हम लोग अपने बनाएंगे 5 ब्रेक पॉइंट्स। कितने बनाएंगे? 5 ब्रेक पॉइंट। ट्रेडिशनली क्या होता था कि CSS 3 ब्रेक पॉइंट्स पे चलती थी, लेकिन अब तुम डिवाइसेस तो देखो, इतना टैबलेट, उतना टैबलेट, इतना मोबाइल, छोटा मोबाइल है ना, बड़ा पीसी, वाइड स्क्रीन, क्या क्या चीजें आ गई हैं, सही है। तो उसके हिसाब से फिर हमें चीजों को करना पड़ता है। अब मैंने ये एक बनी हुई है, 2 3 4 5 मैंने मीडिया क्वेरीज के सेट्स बना लिए, सही है। पहली को मैं लेके चल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम चलोगे 400 पिक्सल से लेके कहां तक? 600 पिक्सल तक, सही है। अब यहां समझो, अब मैं ऊपर तो 600 कर चुका हूं, तो यहां मुझे 601 से लेके चलना होगा, क्योंकि 600 तक तो ऊपर लग रही होगी प्रॉपर्टी, सही है। 601 से लेके चलता हूं मैं इसको कहां तक? 800 तक, सही है। अब ये आएगा हमारा 801 से 801 से 1000, सही है। अब मैं लेता हूं 1001 से, बिल्कुल 1001 से लेके 1200 तक ले लेते हैं इसको। अब क्या करते हैं, हम कलर चेंज करते हैं उसी का, सही है। ब्लैक किया था हमने, या इसको थोड़ा सा हम लोग दे देते हैं ये, इसको दे देते हैं ये, यहां ये कलर चेंज होगा, यहां के इसका कलर ये हो जाएगा। हुआ? नहीं हुआ, क्लिक ही नहीं हुआ था मुझसे, ये हो जाएगा, सही है। सेव किया मैंने इसको, हम इसको नॉर्मली इस विड्थ, फुल विड्थ पे ले जाते हैं इसको। चेक करो, मैं कम कर रहा हूँ विड्थ, सही है। कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, नीचे चला गया वो, सही है। कलर ब्लैक हो गया और नीचे किया, कलर चेंज हो गया, सही है। तो क्या हो रहा है, ये मीडिया क्वेरी हमारी काम कर रही है, ये देख रहे हो तुम लोग, हमारी मीडिया क्वेरी है। अब मीडिया क्वेरी को करने का तरीका देखो, अब जिस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं काम, इसी को मैं किस तरह से कर सकता हूं। अच्छा, अब अगर मैं यहां मैक्स विड्थ 1200 ना दूं, देखो मैंने 1200 बोला है, देखो 1200 तक, 1200 से ऊपर, 1200 तक देखो ये रही। अब ये का ये वो रह रही है 1000 से 1200 के दरमियान वाले से कलर रह रहा है इसका, लेकिन 1200 से ऊपर की तो ये हो गया दोबारा से डिफॉल्ट। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसे मैक्स विड्थ यहां से हटा ही दूं, 1200 वाली हटा दी मैंने। अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, 1200 से ऊपर में क्या करेगा, ये अप्लाई करेगा कलर, वो वाला डिफॉल्ट वाला उठा के नहीं ला रहा। अब मैंने मीडिया क्वेरी में लिख दिया कि यार 1200 से ऊपर तो ये कलर लगाना, वो वही वाला कलर लगा रहा है, देखो ये वाला, ये ब्राउन सा, सही है। अब हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, इसको समझना। मैंने क्या बोला इसको, 800 से, सही है। तो मैंने इसको यहां ऐसे कर दूंगा, मैं इसको लिखूंगा, डिलीट किया, मैंने कहा मैक्स विड्थ 800। अब यहां मैं पूरी स्टाइलिंग लिखूंगा कि 0 से लेके 800 तक, कहां से, 0 से लेके 800 तक ये रहेगी विड्थ, सही है। 0 से लेके 800 तक ये स्टाइलिंग रहेगी। फिर ये तुम लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए था, तुम लोग प्रैक्टिस में उसको भी लाजमी करना और इसको भी करना, सही है। मैक्स विड्थ, अब उस वक्त सर हैरान होगा, सर आप क्या कह रहे हैं, मैं ये कह रहा था बेटा 1000। अब बताओ मुझे क्या हुआ, दोनों मैंने मैक्स विड्थ रखी है। हाँ अब्दुल बताओ क्या हुआ इससे। सर मतलब एक मैक्स विड्थ जब पूरी हो जाए 800 की, तो उसके बाद जो पूरी होगी विड्थ, मैक्स विड्थ, उसके अंदर ये 1000 वाली स्टाइल गुड। अब क्या हुआ, मिनिमम विड्थ ऑटोमेटिकली मेरी सेट हो गई इस ब्लॉक के लिए। इस ब्लॉक की मिनिमम विड्थ ऑटोमेटिकली 801 हो गई ना यार, क्योंकि 800 तक तो वो अप्लाई कर रही है,
अब जब 1000 तक ये तो ऑटोमेटिकली मिनिमम वेट इसकी 801 हो गई ना। तो ये मैं कह रहा था उसको, जो कहना चाह रहा था। सही है। अब तुम लोग लॉजिक समझ गए, सारी इसी तरह चेंज हो जाती हैं। अब मैं तुम लोगों को यार अपना कोड भी दिखा दूं जो मैंने प्रैक्टिकली लिखा है उस वेबसाइट की, जो मैंने स्टाइलिंग की है ना, तुम लोगों को प्रैक्टिकली कोड दिखा देता हूँ। htdocs, जॉब साइट, कंटेंट, थीम्स, एक्स्ट्रा चाइल्ड के अंदर मैंने चाइल्ड में किया ना, style.css कहाँ गई भाई, ये रही, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। इससे मैंने ये सारी स्टाइलिंग मैंने की हुई है। ये क्लाइंट का काम है, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते ये लाइव जाएगा, पूरी वेबसाइट लाइव जाएगी। जब ये लाइव हो जाएगी क्लाइंट के पास तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि लाइव हो गई, देख लेना उस वेबसाइट को। और फंक्शनैलिटी इंशाल्लाह तुम लोग देखना, मजा आएगा तुम लोग को। ये देख लो, ये मैंने मीडिया क्वेरीज लिखी हुई है, नजर आ रही है? ये नीचे सारी मेरी मैक्स विड्थ, सही है। अब यहाँ ये सारी मैक्स विड्थ वही है जो मैंने तुम लोगों को पिछली क्लास में उंगलियों पे गिनवा के बता दी थी, 5 होती हैं। तुमने ऑडियो सुनी है सैफ? क्या मतलब नहीं मिली? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया लिंक, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक शेयर किया। तुमने वो क्लास की वीडियो नहीं सुनी तुमने? ऑडियो है मतलब, वो वीडियो तो नहीं है। अच्छा, एनी हाउ चलो बंद करते हैं इसको। तो ये इसी तरह सारी मैक्स विड्थ सेट होंगी। देखो पहला ब्रेक पॉइंट हमारा होता है 576, सही है, 576। दूसरा ब्रेक पॉइंट होता है 768। तीसरा ब्रेक पॉइंट होता है 920। चौथा ब्रेक पॉइंट होता है 1024। ये इंटरनेशनली ब्रेक पॉइंट्स हैं ये, सही है। अब ये मैंने देखो इसमें गलती से सबको मिनविट कर रहा हूं ना, 1024 और उसके बाद यहां मैं इसको करता हूं 1024 से ऊपर 1024, बस 1 2 3 4 1024 के बाद 1200 भी मैं लगा सकता हूं, बल्कि लगा देता हूं। मैक्स विड्थ बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है। हानि को पता है मेरा गुस्सा, मैं बहुत बदतमीज किस्म का इंसान हूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम लोगों की प्रोग्रेस पे। दिल कर रहा था 1 मिनट 1 सेकंड के लिए दिल किया क्लास एंड कर दूं, बोलूं जाओ घर, चलो निकलो। जब हम दिल से पढ़ा रहे ना, ओरिएंटेशन में सुना था ऑस्ट्रेलिया वाले स्टूडेंट ने क्या कहा था कि सर जब दिल से पढ़ाते तो आगे से रिस्पॉन्स भी फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से। भाई मैक्स फिट सही है। दुनिया का तुम लोग कोई भी प्रोजेक्ट करोगे ना वेबसाइट का, ये मीडिया क्वेरीज यही उठाओ, सही है, और इन पे स्टाइलिंग करो इंशाल्लाह। ये मेरी नहीं है स्टाइलिंग, ये बूटस्ट्रैप के स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स हैं, राइट। ये बूटस्ट्रैप के स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स है। ये इन पे तुम लोगों को प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूँ? इसीलिए कर रहा हूँ कि इवेंचुअली मैं तुम लोगों को बूटस्ट्रैप पे लेकर आऊंगा। तो बूटस्ट्रैप से तुम लोग क्या होगा कि तुम लोग जो स्टाइलिंग कर रहे होगे ना, बाय डिफॉल्ट तुम लोगों के माइंड में ये चीजें सेट हुई होंगी। ये देखो मैं तुम लोगों को क्रोम दिखाता हूं, क्रोम के डेव टूल्स देखो 1440 है एक्सेल, सही है। लैपटॉप कितना है? तुम लोगों को नजर ही नहीं आ रहा क्या? नजर आ रहा है, सही है। ये कितना है? अबे 1 मिनट रुको, मैंने जूम किया ना तो मसला हो गया। 1024 ये क्रोम की अपनी है, मैंने कुछ भी नहीं किया, उसको डिफॉल्ट दिखा रहा हूं। ये 768, ये 425, 920 कहां गया? 1440, 1024, 920 इसने नहीं किया, लेकिन 920 है, 768, 425, 375, 320। हमने इसको किससे नीचे कर लिए? हमने 576 लिए, सही है। तो 576 से नीचे वाले ऑटोमेटिकली इन सब में आ गए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं स्टैंडर्ड बूट स्ट्रैप ब्रेक पॉइंट्स, सही है। बूट स्ट्रैप 5 लेटेस्ट है, सही है। ब्रेक पॉइंट्स इसके हमें यहां दिख जाएंगे।
576, 768, 992, अच्छा ये 992 है, हमने 920 किया हुआ है। हाँ तुम लोग 920 रहने दो, क्यों? क्योंकि हमने इसको 1024 किया हुआ है, सही है, और इसको हम लोगों ने 1200 किया हुआ है, हमें एक्स्ट्रा लास्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, सही है। 1200 से ऊपर जाएगा 1400 की स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी हमारे पास, सही है। तो 1 2 3 4 5 हम 5 ब्रेक पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। इन 5 ब्रेक पॉइंट्स में हमने स्टाइलिंग कर ली, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों की इंशाल्लाह ताला कंट्रोल में आ जाएगी। अब मैं तुम लोगों को दिखाना क्या है, दिखाना ये है कि हम यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, मीडिया क्वेरीज, मीडिया क्वेरीज। देखो ऑपरेशनली ये एक ही काम करेंगे, सेव किया, प्रोजेक्ट पे आया, सॉरी वो कहाँ चले गया प्रोजेक्ट, चाहिए मैक्स विड्थ, मीडिया मैक्स विड्थ 1200, 1024, 920, 768, 576। 576 से नीचे नीचे क्या है? अच्छा ये उल्टी चली गई है वहां बेटा, ये उल्टा चला। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, मेन विड्थ मैक्स विड्थ करके चलाया था ना। अब देखो मेरी बात सुनो, 576 से नीचे कौन सा कलर रहेगा? 5, इसको ऐसे समझ लो, 576 तक काला रहेगा, सही है, समझ ले यार, हम ऐसे समझ लेते ना इसको यार। बल्कि काम करता हूं, बॉडी को मैंने फ्लेक्स, सारे फ्लेक्स आइटम हटा रहा हूं मैं, सही है। और मैं इधर आता हूं और मैं फ्लेक्स आइटम की जगह मैं काम कर लेता हूं, फ्लेक्स कंटेनर कर लेता हूं मैं इसको। कौन सी? हाँ 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 हाँ, उनसे उनको मैं क्यों करूंगा, वजह? मैं तो बेटा मीडिया क्वेरीज में खाली अपनी जो मुझे मीडिया क्वेरी में गन करनी वो करूंगा, जो डिफॉल्ट है। मैंने तुम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट दिया था यार ऑडियो में कि जब मीडिया क्वेरी फायर कब होती है, मीडिया क्वेरी, कोई भी मीडिया क्वेरी तब फायर होती है जब मेरी विड्थ उसकी बाउंड्री में आ जाती है, वो वाली मीडिया क्वेरी फायर हो जाएगी। तुम लोग अभी मैं डेव टूल्स के स्टाइल में ना साइड पे दिखाऊंगा भी कब मीडिया, कौन सी मीडिया क्वेरी फायर हो रही है। जब मीडिया क्वेरी फायर होती है तो एक तो हमारी style.css में जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज लगी हैं, जो मीडिया क्वेरी में डिफाइंड नहीं है, वो तो एक्टिव होती है, सही है। लेकिन जो प्रॉपर्टीज मैंने उस मीडिया क्वेरी लिख के लगाई नहीं ना, उसके अंदर डाली नहीं, अब वो प्रॉपर्टीज भी एक्टिव हो गई। अगर उस आइटम की सेम प्रॉपर्टी मैंने वहां दी हुई और यहां भी दी है तो उस वाली को ये मीडिया क्वेरी ओवरराइड कर देगी, सही है। तो जो सेम थी वो उसको ओवरराइड कर देगी, जो एडिशनल यहां लगाई वो भी अप्लाई हो जाएंगी, सही है। ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑडियो में तुम लोगों को दिया था। एनी हाउ, चलो मैं क्या कर रहा था, मैक्स विड्थ मैं ऊपर से करता हुआ क्या आ रहा था, कलर चेंज कर रहा था मैं, सॉरी फ्लेक्स कंटेनर कर रहा था सब। फ्लेक्स कंटेनर हो गया, सही है। अब फ्लेक्स कंटेनर का बैकग्राउंड कलर चल रहा है, इधर हम आते हैं, हम नॉर्मल लेके जा रहे हैं इसको, सही है। ये बैकग्राउंड कलर यार वही क्यों रह रहा है, मैक्स विड्थ 576 मैक्स ही लगाई हुई ना मैंने, ये कलेजी कलर क्यों हो रहा है यार? अच्छा 1200 पे लगाया हुआ मैंने, 1200 से ऊपर। चलो अब देखो 1200 से ऊपर क्या रहेगा कलर इसका, बैकग्राउंड कलर यार, ये प्रॉपर्टी है। अब मैं खामोश रहना, वन सबसे पूछूंगा, आप बताओ 1200 से ऊपर बैकग्राउंड कलर क्या होगा फ्लेक्स कंटेनर का? चलो मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूं। मैंने मीडिया क्वेरीज के बाहर फ्लेक्स कंटेनर कोई बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ, सही है। अब ये मीडिया क्वेरी है तो 1200 से ऊपर क्या बैकग्राउंड कलर होगा फ्लेक्स कंटेनर का?
ये वाला होगा। नहीं, ये वाला क्यों होगा? मैंने तो बोला है मैक्स विड्थ, यानी यहां तक ये रहना, उसके बाद 1201 पे थोड़ी ये रहेगा। देखो यार, बताओ मलिका सर। सर बाय डिफॉल्ट वाइट ही रहेगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट वाइट रहेगा, असल में जवाब ये था। अच्छा ये देखो, देखो जैसे 1200 से नीचे आया भाई, अगर 1201 भी है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं तुम लोग को यहां भी खोल के दिखा रहा हूं, और करना है। अबे यार, सर बाय डिफॉल्ट व्हाइट या बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट? बाय डिफॉल्ट व्हाइट या ट्रांसपेरेंट? अब्दुल रहमान का सवाल अच्छा है। बाय डिफॉल्ट व्हाइट या ट्रांसपेरेंट? वाइट ही होता सर। सर अगर उन्होंने अपनी तरफ से डिफॉल्ट कलर कोई और रखा होता वो तो by अगर default तो कंटेनर कोई और भी होता में ना। देंगे कुछ तुम लोगों की सारी फनकारी में भी सबर खत्म कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, बाय डिफॉल्ट वाइट या बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट, हम इसको कैसे चेक करें? हम एक काम करते हैं, सर इसमें आ नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वाइट तो नहीं है, सही है, लेकिन अच्छा चलो हम कंप्यूटेड पे आते हैं। पहले एक आइटम लेते हैं हम लोग, ये वाला डिव, सही है, और कंप्यूटेड पे आते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर मुझे कहीं दिख नहीं रहा, सही है। तो इसको अभी हम चेक प्रैक्टिकली, हम इसको, इस सवाल को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। वैसे मुझे टाइम तो उसूलन नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरा दिल कर रहा है इसको टाइम देने का। इस सवाल को हम अभी देखते हैं। गौर करना सीन क्या है, जैसे ही मैं 1200 करूंगा कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब 1200 से ऊपर हम लोगों ने कहा लगाई हुई 1024। यहां मुझे प्रॉब्लम है ना, क्यों कलर चेंज नहीं कर रही है? सर 900 की प्रॉपर्टी है। एक मिनट रुक, मेरी मीडिया क्वेरी फायर नहीं हो रही, ये लगी। अच्छा, इस मीडिया क्वेरी को ओवरराइड किया इस मीडिया क्वेरी ने। समझे हो क्या हुआ यहां? सर आई थिंक दोनों में मैक्सवेल की प्रॉपर्टी हाँ लगी है ना, हाँ इस वजह से। हाँ, इस मीडिया क्वेरी को ओवरराइड किया उस मीडिया क्वेरी ने। अच्छा, अब जब मैं इसको, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, 3 मीडिया क्वेरीज चल रही हैं स्पेस, 2 मीडिया क्वेरीज चल रही हैं। जब मैं इसको लेके जा रहा हूँ 1200 से ऊपर, यहाँ देखो, यहाँ कोई मीडिया क्वेरी नहीं है, सही है, कोई भी नजर नहीं आ रही। जैसे ये पहले में आया, देखो यहाँ लिखा आ गया एट मीडिया मैक्स विड्थ 1200, सही है। जब जैसे ही मैं 1024 पे आया, टक करके देखो दूसरी मीडिया क्वेरी भी आ गई, सही है। लेकिन दूसरी मीडिया क्वेरी ने क्या किया है, ओवरराइड कर दिया है इसको, सही है। अब मैं चाहता हूं ओवरराइड ना हो, क्या तरीका है? बहुत आसान है यार, सर मिनट लगा। बहुत ही बेकार जवाब। हाँ सर बताओ। मैं ऐसा, इसका मतलब मैंने अपना सवाल सही नहीं बोला पढ़ा। ये मीडिया क्वेरी 1024 वाली मीडिया क्वेरी को 1200 वाली मीडिया क्वेरी ने ओवरराइड कर दी है। मैं चाहता हूं ये ना ओवरराइड ना हो। जब मैं इस पे आऊं तो मेरी ये वाली जो मीडिया क्वेरी है 1024 वाली, ये ओवरराइड ना हो। क्या करूं? सर ऊपर कर दे प्रॉपर्टी। जनरल सेलेक्ट करना। सही बोला उसने प्रॉपर्टी ऊपर कर दे, सही तो कहा है उसने। यानी कि उसे कहने का मकसद ये है, जो कहना चाह रहा है वो बात ये है कि मैं उल्टा चलता हूं। मैं ऊपर क्या दे रहा हूं, सबसे बड़ी ऊपर दे देता हूं ना भाई, यस सर। ताकि ओवरराइड ना हो। बारह सौ 1024 920 ऐसा ही है, 768
576 गुड, याद रख गया, याद कर लेना ब्रेक पॉइंट्स। अब काम कर रहा है सही। ये मीडिया क्वेरी लगी, ये मीडिया क्वेरी लगी, ये मीडिया क्वेरी लगी, ये मीडिया क्वेरी लगी, ये मीडिया क्वेरी लग गई, सही है। तो ये अब्दुल रहमान का जवाब सबसे अच्छा था आज का, ये आंसर ऑफ द डे था, सही है। तो आप लोगों को बड़ा सिंपल था यार, मीडिया क्वेरी उल्टी करनी है हम लोगों को यार, सही है। मीडिया क्वेरी से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 920 से 921 से लेके, यानी कि 769 से लेके 920 तक बॉर्डर का जो कलर है वो आप कर देना ब्लैक, बल्कि बॉर्डर को ना, हाँ यार हम 5px सॉलिड रेड कर देना। अब मैं खाली इसमें बॉर्डर कलर भी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, बॉर्डर की विड्थ भी खाली चेंज करा सकता हूँ, बॉर्डर की स्टाइल भी चेंज करा सकता हूँ, सही। तो मुझ पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने पूरे बॉर्डर की प्रॉपर्टी ओवरराइड कर रहा हूँ। तो कब से कब तक रहेगी, लॉजिक ये समझनी है, 769 से लेके 920 तक। 10 होगा, उसकी हालत टाइट होनी स्टार्ट होगी, हम बस क्लास एंड करते हैं, मीडिया क्वेरीज कंप्लीट है। अब इसमें पूरा जहान है, तुम लोगों को मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दिया है, पूरा जहान है। अब तुम लोग पूरी एक वेबसाइट लशम पशम बना सकते हो, HTML CSS यूज करके पूरी वेबसाइट तुम लोग डिजाइन कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। लेकिन डिपेंड करता है तुम लोग कितना करते हो। तो एक प्रोजेक्ट में तुम लोग को पहले कराऊंगा, उसके बाद तुम लोग को 3 प्रोजेक्ट दूंगा, और वो प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे तुम लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ तुम लोगों को, सही है। 3 प्रोजेक्ट, हर बच्चा 3 प्रोजेक्ट करेगा, और मैं एक जैसे नहीं दूंगा बेटा, डिफरेंट दूंगा बिल्कुल, ताकि तुम दोनों जो ना फिर तुम्हारी बात करो, तुम्हारे रिस्क की। चलो अच्छा, अब ये देखो 7, अच्छा मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, बैकग्राउंड जाएगा यार, बॉर्डर मैंने कौन सा ब्लैक दे दिया ना, रेड है वो नीचे वाले में बाय डिफॉल्ट ब्लैक। ओके देखो 924 ये आ गए, 920 से मेरी मीडिया क्वेरी फायर हो गई, बॉर्डर कलर चेंज हुआ, 5px वाले रेड किया हुआ मैंने, अबे सॉरी यार, इसको ब्लैक करते हैं यार, कोई और कलर बताओ। रेबेका पर्पल कर देते हैं, ये किसी लड़की ने निकाला हुआ कलर। अच्छा देखो बॉर्डर कलर देखो चेंज हो गया। अच्छा ये कहां तक है, ये कहां तक रहेगा बेटा? सर 768 गलत जवाब, 768 तक नहीं रहेगा। आप बताओ कहां तक रहेगा? हैं बेटा कहां से लाई हुई है? अभी ये जानबूझ से किया है या हो जाता है गलती से? सर 576 तक। अबे खुदा को मान यार, प्रॉपर्टी में 920 और 768 पे खेल रहा हूं, तो 576 पे चला गया। हाँ भाई बताओ अब्दुल रहमान, मैं मेरा क्वेश्चन समझ लो। ये क्वेश्चन तो तुम जवाब देना क्यों शुरू कर देते हो यार? मेरा सवाल यह है कि ये बॉर्डर का कलर अब किस विड्थ पे जाके चेंज होगा? 767। खामोश हो जाओ तुम, अब तू जवाब नहीं देना, गलत जवाब है। हाँ 767 बेटा हर बार में वही नहीं खेलता, मैं बाकी का गलत जवाब है। 769 हाँ 769 पर आके सही है। अबे 769 पे नहीं हुआ, ये तो 768 पे हुआ। 769 पे क्यों नहीं हुआ ये? सर मैक्स रेट 768 है इस वजह से। हाँ यार, इसको मैंने बोला सुनो, 920 से लेके 768 सही है। तो 768 पे इसने क्या किया? देखो 7 सॉरी मैं तुम लोगों को, मेरा सवाल ये था कि किस विड्थ तक यही बॉर्डर कलर रहेगा, किस विड्थ तक बॉर्डर कलर ये रहेगा, क्योंकि मेरे माइंड में आंसर 769 ही था, सही है। तो किस विड्थ तक ये कलर रहेगा? 769 तक रहेगा, सही है। लेकिन जैसे 768 पे आएगा तो क्या होगा, इधर देखना, नीचे नजर रखना, नीचे यहाँ पे नजर रखना। जैसे 768 करूंगा ठक करके वो मीडिया क्वेरी भी लग गई, तो 3 मीडिया क्वेरीज लगी नहीं है, बल्कि 4 लग गई, 1200, 1024 ये और ये। अब ये कहां जाके चेंज होगी मीडिया क्वेरी? सर 500 वाली 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575  7 575   7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 5
ये बड़ी जल्दी जल्दी भाई पिक्सल कम हो रहे हैं। 577 तक वो वाली चलेगी, 768 से लेके 577। अब 577 से नीचे जैसे ही मैं आऊंगा टक्कर की वाली मीडिया क्वेरी फायर हो जाएगी। अब इसमें पता है हम क्या करते हैं, समझो हम क्या कर रहे होते हैं। इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं, एक सैंपल दे रहा हूं, बाकी तुम लोग खुद से जरा सोच के आना। ये 3 डेव नजर आ रहे हैं तुम लोगों को, बल्कि 2 करता हूं इनको यार, तीसरा ना उसकी वजह से मसला कर रहा है। 2 कर रहा हूं मैं, सही हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं इसको, मैं कह रहा हूं कि जब ये वाली मीडिया क्वेरी होगी ना, ये वाली, एक मिनट ऊपर से मैं सेकंड चाइल्ड का वो उठा लूं सेलेक्टर, डिस्प्ले नन कर देना। कहां तक, 900, कहां तक डिस्प्ले इसका नन रहेगा? डिस्प्ले इसका कहां तक नन रहेगा सर? 919 तक। चलो देखते हैं इसको। 20 तक से। इसका मतलब है तक, तक क्या होगा डिस्प्ले? नन। लेकिन जैसे ही मैं आऊंगा 919 पे जाऊंगा तो क्या होगा? सर ये रहेगा। गुड, यही रहेगा। 900 जैसे ही 921 पे आऊंगा टक करके उसका डिस्प्ले आ जाएगा। तो ये एग्जांपल मैंने तुम लोग इस तरह से मीडिया क्वेरीज हम यूज कर सकते हैं। अब सारे जो डिवाइस की हाइट वेट चल रही होती है ना, फ्लेक्स बॉक्स मॉडल, फ्लेक्स बॉक्स सीएसएस ग्रिड यूज हुआ है, और पीछे मीडिया क्वेरीज में हम लोगों ने क्वेरीज लिखी हुई होती हैं, उसके हिसाब से बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, आइटम आ रहा है जा रहा है, किसी आइटम की विड्थ और हाइट भी मैं छोटी बड़ी कर सकता हूँ। अच्छा, एनिमेशन और ट्रांजिशन भी एक टॉपिक है, मैं वो भी तुम लोगों को कवर कराऊंगा, सही है। तो एक तो कुछ प्रॉपर्टीज वो है, तुम सैफ लिख के वो व्हाट्सएप ग्रुप, बल्कि तुम लिख के ना व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास पे कवर करेंगे, सही है। अपनी थी हमारी सबसे पहले फ्लेक्स स्ट्रेच और बेस लाइन लिखो, फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स श्रिंक लिखो, अलाइन सेल्फ जस्टिफाई सेल्फ लिखो, अलाइन सेल्फ, योगिन प्रॉपर्टीज, बेसलाइन से पहले क्या है? स्ट्रेच। नहीं, बेसलाइन और स्ट्रेच से पहले क्या है? कुछ नहीं, फ्लेक्स बेसलाइन वो उसका तो खाली बेसलाइन और स्ट्रेच लिख दे, बाकी मैं कर दूं, मुझे इतना कंफ्यूज नहीं कर, सही है। अच्छा, ये 6 प्रॉपर्टीज हो गई, और ये 2 आपने अभी बतानी, ग्रो और श्रिंक। इसके अलावा हम लोग सीएसएस ग्रिड करेंगे, सीएसएस ग्रिड लिखो, और एनिमेशन एंड ट्रांजिशन लिखो। और क्या बेटा, अंडे वाला बर्गर है क्या? एनिमेशन ट्रांजिशन तुम लोगों को बताऊंगा, बहुत आसान है और बड़ी बड़ी मजे की चीज़ है, वो भी मैं कवर कराऊंगा तुम लोगों को। पहले मैंने सोचा था कि तुम लोग बोलूँगा खुद चीज़ें ट्राई करो, लेकिन तुम लोगों की ना मुझे वो स्ट्रेट वो नज़र नहीं आ रही, तो मैं खुद करा दूंगा ये अगली क्लास में हमारे पास। चलो इस क्लास को हम यहाँ क्लोज करते हैं। सर हमें जो मतलब आप बताते हैं ना, तो प्रॉपर्टीज के साथ जो मजीद वैल्यूज आ रही थी हम लोग वो ट्राई करते हैं, लेकिन हम लोग उससे